नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज रिपोर्टर और आज की यह रिपोर्ट सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है। यह उस टकराव की दास्तान है जहां ताकत का घमंड और आत्मसम्मान का संकल्प आमने सामने खड़ा है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ फैसले इतिहास के पन्नों में सिर्फ तारीख बनकर नहीं रहते, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ भी घटित हुआ वह भी ऐसा ही एक मोड़ है। अमेरिका की शुरुआत टैरिफ नहीं, मानसिकता का हमला। जब अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया तो इसे सिर्फ आर्थिक फैसला बताने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत कुछ और थी। यह टैरिफ दरअसल उस पुरानी अमेरिकी सोच का हिस्सा था जिसमें भारत को अब भी एक अधीन बाजार बानर की तरह देखा जाता है। एक ऐसा बाजार जो दबाव में झुक जाएगा, जिसे नुकसान सहना पड़ेगा और जो अंत में समझौते की मेज पर कमजोर बनकर आएगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका एक बात भूल गया था, भारत बदल चुका है। अब हम जानते हैं भारत की चुप्पी, तूफान से पहले की शांति। टैरिफ लगने के बाद कुछ दिन तक भारत की ओर से कोई बड़ा बयान नहीं आया। अमेरिकी मीडिया ने इसे भारत की कमजोरी समझ लिया। सोचा गया भारत बातचीत करेगा, रियायत मांगेगा और मामला शांत हो जाएगा। लेकिन असल में दिल्ली में कुछ और ही चल रहा था। आंकड़ों का विश्लेषण, सप्लाई चेन की समीक्षा, वैकल्पिक बाजारों की पहचान, घरेलू उद्योगों की तैयारी। भारत वो भावना नहीं, रणनीति उड़ान पर काम कर रहा था। और फिर आया वह फैसला। दोस्तों, एक सुबह जब दुनिया अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थी, तभी भारत ने वह कदम उठा लिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक खलबली मचा दी। भारत ने अमेरिका के साथ सभी प्रमुख व्यापारिक लेन देन पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। यह आधा कदम नहीं था, यह प्रतीकात्मक चेतावनी नहीं थी, यह था सीधा, ठोस और निर्णायक जवाब। अमेरिका को क्यों लगा झटका? क्योंकि भारत सिर्फ एक निर्यातक नहीं है, भारत है डांस फार्मा सप्लाई की रीढ़ पार, आईटी और टेक का बड़ा हब, कृषि उत्पादों का अहम स्रोत और 140 करोड़ लोगों का उपभोक्ता बाजार। भारत के हटते ही अमेरिकी कंपनियों के ऑर्डर रुके, सप्लाई चेन टूटी, लागत बढ़ी और मुनाफा गिरा। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका को 40 अरब डॉलर से ज्यादा का संभावित नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह था अमेरिकी वर्चस्व की सोच पर सीधा प्रहार। अमेरिका के अंदर मचा भूचाल। अमेरिकी संसद में बहस शुरू हुई। कुछ सांसदों ने खुलकर कहा, भारत पर टैरिफ लगाकर हमने खुद को नुकसान पहुंचाया। कई उद्योग संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाया, क्योंकि भारत के बिना उनकी ग्रोथ योजनाएं अधूरी पड़ने लगी थीं। और यहीं से अमेरिका 2 को यह एहसास होने लगा कि भारत अब डरने वाला देश नहीं रहा। अब हम देखते हैं भारत का असली मकसद। दोस्तों, भारत यह लड़ाई सिर्फ नुकसान का बदला लेने के लिए नहीं लड़ रहा था। भारत लड़ रहा था अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी रणनीतिक आजादी के लिए और अपने भविष्य के लिए। भारत जानता था कि अगर आज वह झुक गया तो कल हर देश टैरिफ, प्रतिबंध और धमकी से उसे नियंत्रित करेगा। इसलिए भारत ने एक नई लकीर खींच दी और यही लकीर दुनिया को अगले चरण में ले जाने वाली थी। अब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत। जब दबाव अवसर बन गया दोस्तों, भारत के फैसले के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वे देश जो चुपचाप यह सब देख रहे थे और दूसरी तरफ वे देश जो यह समझने लगे थे कि अब वैश्विक संतुलन बदल रहा है। अब जान लो भारत की मल्टी फ्रंट रणनीति। भारत ने एक ही दिशा में नहीं बल्कि कई मोर्चों पर काम शुरू किया। एशिया के देशों के साथ तेज व्यापार समझौते, अफ्रीका में कच्चे माल और बाजार की साझेदारी, लैटिन अमेरिका में ऊर्जा और कृषि सहयोग, यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग समझौते। मतलब साफ था, अब अमेरिका ही एकमात्र विकल्प नहीं, घरेलू उद्योगों को सुरक्षा। भारत जानता था कि अमेरिकी आयात रुकने से कुछ सेक्टर प्रभावित होंगे, इसीलिए टैक्स में राहत, सब्सिडी, सस्ते लोन और तकनीकी सहयोग जैसे कदम उठाए गए। नतीजा, उत्पादन बढ़ा, नई फैक्ट्रियां शुरू हुई और रोजगार पैदा हुआ। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मोर्चा। अमेरिका को भरोसा था कि टेक्नोलॉजी में भारत ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। भारत ने स्वदेशी रिसर्च को फंड किया, स्टार्टअप्स को खुली छूट दी और आयात विकल्प विकसित किए। धीरे धीरे जीरो भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता हमारा बनता गया। मनोवैज्ञानिक जीत। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं थी, यह लड़ाई थी मानसिक गुलामी वन से बाहर निकलने की। भारत के लोगों को एहसास हुआ हम झुकने के लिए नहीं बने। युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा, उद्योगों में साहस आया और सरकार को जनता का खुला समर्थन मिला। अमेरिका की बैकफुट डिप्लोमेसी। अमेरिका ने खुले मंच पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बैकडोर चैनल्स तेज हो गए, संदेश आने लगे, बातचीत का रास्ता निकालते हैं। लेकिन भारत का जवाब एक था, सेनमते, सम्मान के साथ आओ, समते, बराबरी के साथ आओ। अब हम जानते हैं वैश्विक संदेश। दुनिया ने यह साफ देख लिया, भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, सिर्फ मानने वाला नहीं, बल्कि शर्तें तय करने वाला देश बन चुका है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब सवाल यह है,
दुनिया की ताकत का संतुलन किस ओर जा रहा है? क्या अमेरिका का एक छित्र दबदबा टूट रहा है और क्या भारत उस खाली जगह को भरने के लिए तैयार है? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश खुलेआम किसी महाशक्ति को चुनौती देता है तो वह घटना केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहती, वह पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला देती है। अब हम जानते हैं पुरानी विश्व व्यवस्था क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया एक सिस्टम पर चली। डॉलर केंद्र में, अमेरिका निर्णायक शक्ति, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO जैसे संस्थान और बाकी देशों के लिए नियम मानो या नुकसान झेलो। इस व्यवस्था में विकासशील देशों को बाजार तो माना गया, लेकिन निर्णायक नहीं। भारत भी लंबे समय तक इसी ढांचे में फिट किया गया, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब हम देखते हैं भारत ने कौन सी लकीर पार की। दोस्तों, भारत ने पहली बार 3 बड़े टैबू तोड़े। एक, अमेरिका के खिलाफ प्रत्यक्ष आर्थिक कदम। 2, बिना IMF WTO की परवाह किए फैसला। 3, वैश्विक समर्थन की भीख मांगे बिना डटे रहना। यही वह क्षण था जब दुनिया को समझ आया, भारत अब केवल संतुलन साधने वाला नहीं, संतुलन बदलने वाला खिलाड़ी बन रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता क्या है? अमेरिका को $40 अरब का नुकसान जरूर चुभा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे यह डर सता रहा है, अगर भारत खड़ा हो सकता है तो बाकी देश क्यों नहीं? क्योंकि ब्राजील, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ओमीर दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी राष्ट्र सब यह देख रहे हैं कि भारत ने दबाव झेलकर भी घुटने नहीं टेके। अगर यह ट्रेंड फैला तो अमेरिकी टैरिफ हथियार अपनी धार खो देगा। अब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर कदम। दोस्तों, दुनिया अब यूनिपोलर, एक ध्रुव से निकलकर मल्टीपोलर, कई शक्ति केंद्र की ओर बढ़ रही है, जहां अमेरिका अकेला निर्णय करता नहीं, चीन अकेला विकल्प नहीं और भारत सिर्फ बैलेंस नहीं बल्कि स्वतंत्र शक्ति केंद्र बन रहा है। भारत का अमेरिका से टकराव इसी बदलाव का सबसे बड़ा संकेत है। नए गठबंधन कैसे बन रहे हैं? भारत ने साफ कर दिया है, हम ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं, बैलेंस पॉलिटिक्स करेंगे। यानी अंडर क्यूएड में भी, अंडर ब्रिक्स में भी, अंडर SCO में भी, अंडर और ग्लोबल साउथ में भी भारत हर जगह अपने हितों के साथ मौजूद है। अमेरिका यह समझ रहा है कि भारत को खोना केवल व्यापार नहीं, रणनीतिक नुकसान भी है। अब जान लो डॉलर बनाम वैकल्पिक सिस्टम। दोस्तों, इस टकराव का एक छुपा पहलू भी है, डॉलर पर निर्भरता। भारत ने धीरे धीरे स्थानीय मुद्रा व्यापार, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और नई वित्तीय संरचनाओं पर काम तेज किया है। यह सीधे सीधे अमेरिकी वित्तीय दबाव की क्षमता को कमजोर करता है और यही वजह है कि वॉशिंगटन बेचैन है। मनोवैज्ञानिक शक्ति संतुलन, यह लड़ाई सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं, यह लड़ाई है मानसिक वर्चस्व की। दशकों तक यह धारणा रही अमेरिका से टकराना भारी पड़ेगा। भारत ने इस धारणा को तोड़ दिया। अब बाकी देशों के मन में एक सवाल पैदा हो गया है, अगर भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं? यही सवाल पुरानी विश्व व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक है। भारत को क्या हासिल हुआ? इस टकराव से भारत को मिला वैश्विक सम्मान, रणनीतिक स्पष्टता, घरेलू आत्मविश्वास और नई पहचान। अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं, निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अब जान लो आगे क्या होगा। दोस्तों, आने वाले वर्षों में अमेरिका दबाव की भाषा कम करेगा, भारत बराबरी की शर्तों पर बात करेगा और वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग तेज होगी। भारत अब पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि यह टकराव एक बार का फैसला नहीं, नई विदेश नीति की नींव है। दोस्तों, जो दुनिया यह सोच रही है कि भारत थक जाएगा, वे इतिहास नहीं पढ़ रही, और जो ये मान रहे हैं कि भारत झुक जाएगा, वे नए भारत को नहीं समझ रहे। यह सिर्फ व्यापारिक विवाद नहीं, यह वैश्विक शक्ति संतुलन का टर्निंग पॉइंट है और इस टर्निंग पॉइंट पर भारत खड़ा है, सीधा, आत्मविश्वासी और पूरी तैयारी के साथ।